तो देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है। जैसे याद करो हम लोग पढ़े थे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अगर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चार्ज है तो दोनों के बीच में पहले फोर्स पढ़े थे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या पढ़े थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है। किताबी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे, पहले एहसास करते हैं। हाँ ध्यान से समझिए। जैसे देख बेटा यहाँ पे जैसे कैपिटल क्यू रहता था तो अगर कोई एक स्मॉल क्यू चार्ज को अगर तुम आसमान से उठा करके अगर तुम आर दूरी पे ला करके रख देते थे तो वर्कडन जो अपन करते थे, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्कडन करता था, क्या उसी को अपन बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी को क्या बोलते थे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या आता था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, जहाँ पे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को कैसे रखते थे, साइन के साथ। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ रखेंगे, याद है ना। चल अच्छा ये था क्या रे, तो जो मैंने वर्क डन करा था वही एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जाकर स्टोर हो गया था। ठीक, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ ही लिए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और नहीं है बेटा, अगर इस Q की जगह पे अगर मैं +1 कूलम्ब चार्ज को लाता तब मैं जितना वर्क डन करता उस अमाउंट ऑफ वर्क डन करने पे जो एनर्जी स्टोर होता उस एनर्जी को मैं बोलता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं क्या बोल देता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई नया चीज नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है जब ये Q क्या हो गया, 1 कूलम्ब। क्या हो गया बेटा, बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रिक, ध्यान से मेरे लाइन को सुनो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नया नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। कब, जब लाने वाला चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए। कितना हो जाए बेटा, 1 कूलम्ब नहीं बोल के +1 कूलम्ब चार्ज कहते हैं। क्या हो जाए बेटा, +1 कूलम्ब। आ रही बात समझ में। तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना, लिखना बाद में। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या एनी चार्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं वहां पे क्या बोला था, एनी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज। पर यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी ध्यान से सुन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज नॉन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई तकलीफ, लिख सकते हैं। ठीक, अभी लिख लेंगे, रुक जाओ। अच्छा इसका एक और पहले लिख ही ले फिर फॉर्मूला लिखते हैं। ये किताबी डेफिनेशन यू कैन राइट इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, 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 द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वेरी स्लोली। कैसे लेके आ रहे थे, स्लोली स्लोली, याद है ना, वेरी स्लोली, ब्रैकेट में a बराबर 0, वेरी स्लोली टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, ब्रैकेट में a बराबर 0, ब्रैकेट में a बराबर 0, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट नियर एनी चार्ज, नियर एनी चार्ज। ठीक है बेटा, उस Q को सर जो लाने में एनर्जी खर्चा हो रहा है वो ना है 1 कूलम्ब पॉजिटिव। हाँ, ये जो ले करके आ रहे हैं ना वो 1 कूलम्ब है, ये तो कैपिटल क्यू ही है। समझ में आ रहा है। अगर ये जो स्मॉल क्यू लेके आ रहे थे ना तब जितना एनर्जी खर्च हो रहा था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे। अभी जो ले करके आ रहे हैं वो 1 कूलम्ब हो गया है, ये 1 कूलम्ब नहीं हो गया है, जो ले करके आ रहे हैं वो 1 कूलम्ब हो गया है। आ रही है बात समझ में, ध्यान से सुनना। अच्छा इसको कैसे डिफाइन कर, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं तो ये कितना हो गया, U बराबर K, ऐसे लिखते हैं, इफ Q इक्वल्स टू +1 कूलम्ब तो U किस में कन्वर्ट हो जाएगा रे, पोटेंशियल में। तो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, बोल, K कैपिटल Q बाई R, K कैपिटल Q बाई R। आ रही बात समझ में बेटा, ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे भी तुमको दिखाई दे रहा होगा। कैसे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनना।
U और V में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या तुमको? ध्यान से देखो तो बेटा, U क्या था? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, ये था ना बेटा। और ये K कैपिटल Q बाई R क्या था रे? V, पोटेंशियल है कि नहीं? तो क्या मैं लिख सकता हूँ U इक्वल्स टू Q इंटू V, लिख सकता हूँ। तो क्या मैं V को ऐसे भी लिख सकता था बेटा, U बाई Q लिख सकता था। मतलब मैं पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकता था। ध्यान से सुन, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये डेफिनेशन सुना सुना नहीं लग रहा है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इट इज डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ? ऐसे भी लिख सकते हैं तो लिख लो। मैथमेटिकली पोटेंशियल कैन बी गिवन एज, मैथमेटिकली पोटेंशियल कैन बी गिवन एज, मैथमेटिकली पोटेंशियल कैन बी गिवन एज, पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए। हो गया क्या? अब सुनो, तुमको याद क्या रखना है? हो गया बेटा? अब याद क्या रखना है? ठीक है, ये सब किताबी डेफिनेशन हो गया, फार्मूला भी हो गया। आपको बस याद इतना रखना है बेटा, ध्यान से सुन, कि अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे अगर है, मान ले कैपिटल Q है या कोई भी चार्ज है, R दूरी पे अगर आपसे पूछा जाए बताओ पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो R दूरी पे इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बेटा K कैपिटल Q बाई R। जहाँ पे कैपिटल Q को कैसे रखने वाले हैं बेटा? साइन के साथ, साइन के साथ, याद रखना है। ऐसे एग्जाम में मत लिख देना रे, समझने के लिए साइन के साथ रखना है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए कि किसी भी कोई भी चार्ज Q दिया हुआ है, R दूरी पे अगर पोटेंशियल निकलना है तो फॉर्मूला है KQ बाई R, जहाँ पे Q को साइन के साथ रखना है। और मन ही मन याद रखना है कि पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या था कि अगर मैं एक कूलम्ब चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पे लाकर रखता तो मैं जितना एनर्जी खर्च करता, जितना वर्क डन करता, उसी वर्क डन को बोला जा रहा है पोटेंशियल। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रहा है आयुष? कोई डाउट है ना तेरे को? नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान ले है बेटा 5, कितना है? तो तू क्या समझ रहा है? 5 से क्या समझ रहा है? तो ये समझ रहा है ना कि 5 का ये मतलब है कि अगर मैं एक कूलम्ब चार्ज को आसमान से खींच के लाकर यहां पे रखूंगा तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? 5 जूल। कितना करूंगा? 5 जूल। ये मन ही मन आपको याद रहना चाहिए। सर वही अगर एक कूलम की जगह पे 5-6 कूलम को ला के रख रहे हैं तो हाँ, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ? ये लिख लेगा साइड में, ऐसे जो लिखते हैं आखिरी में उसको याद रखना चाहिए हमेशा, आपके लिए मेन चीज़ है वो। अब मान ले, आजा,
किसी भी पॉइंट का अगर तेरे को पोटेंशियल पता है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी तू निकाल सकता है कि नहीं। अभी तो फॉर्मूला देखा था ना बेटा, अभी फॉर्मूला देखा था V इक्वल्स टू U/Q, ऐसा देखा था क्या? तो U को क्या लिख सकते थे बेटा? Q इंटू V। मतलब अगर इस पॉइंट का तेरे को पोटेंशियल पता है और कोई चार्ज यहाँ पे ला करके रख दोगे तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है? उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो और चार्ज से क्या कर दो, मेरे को बताओ यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है? KQ/R है। स्मॉल q ला के रख दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? KQ कैपिटल Q/R। मतलब अगर पोटेंशियल पता है और कोई चार्ज वहाँ पे रखना है तो बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल को चार्ज से क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल पता है और उस पोटेंशियल पे चार्ज को रखना है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? आ रही है बात समझ में? तो किसी भी पॉइंट का आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, क्या दिक्कत है? आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ है आयुष? तो अब खेला, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल कर रहे थे पूरा, रॉड के कारण निकालो, रिंग के कारण निकालो, एक्सियल पॉइंट पे निकालो, वैसे ही खेल करेंगे अब पोटेंशियल के साथ, सबके कारण निकालते चलेंगे। आ रही है बात समझ में? बहुत आसान है ये, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, फटाफट कर लेंगे। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका यूनिट का। बता यूनिट क्या होगा बेटा? बता, खुद से बता, बुद्धि लगा, बोल। हाँ वेरी गुड। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी क्या देखे थे? U/Q देखे थे ना बेटा? बता इसका यूनिट कितना होता है? जूल। और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। तो क्या हो गया इसका यूनिट? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसका स्पेशल नाम क्या है रे बेटा? वोल्ट। इसका एक स्पेशल नाम क्या है बाबू? वोल्ट। क्या नाम है? वोल्ट। तो मैं कह सकता हूं ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वोल्ट, जिसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? V से। अरे बात समझ में? ऐसे लिखा है 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे लिख लीजिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा याद आएगा ये जगह, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब कुछ सवाल करते हैं। अरे ये बात समझ में? लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ तुम लोग, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है एकदम। देखिए यहाँ पे बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट। यहां पे बताना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। आ रही बात समझ में बेटा? कहां पे? यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है। आ जाओ, सबके कारण लिख दो, सिंपल सी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। U/Q है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी था, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बाय स्केलर स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हो गया बेटा? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? तो डायरेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है, तो बड़ा सिंपल सवाल बनता है। अरे बात समझ में बेटा? चला जा, बता फॉर्मूला क्या है रे पोटेंशियल का? KQ/R। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? साइन के साथ रखना है, बस। चल बता, इसके कारण पोटेंशियल क्या लिखे बेटा यहाँ पे? बोल, इसके कारण क्या लिखे? K/2Q/L, बस ना? चल इसके कारण बोल।
के माइनस बाहर ही कर दो, एक ही बार लिख देते हैं, या फिर चल प्लस में कर, प्लस के माइनस क्यू बाई 12। समझ रहा है, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस ही आ जाता, ठीक। लेकिन अभी तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता, इसके कारण बोल, प्लस के क्यू बाय 3l। कोई तकलीफ, बहुत सिंपल है। इसी में एक और सवाल करा दे क्या, इसी में एक और सवाल ले। हाँ, एल दूरी पे ही बेटा, बता यहाँ पे पोटेंशियल बता दे बाबू। अगेन तीनों के कारण निकाल देना है, डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, स्केलर क्वांटिटी है। चल बता, इसको ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा ना। चल बता, इसके कारण लिख, किसके कारण लिखना चाहता है पहले, इसके कारण लिख, बोल। के टू क्यू बाई, वेरी गुड। ये वाला दूरी लिखोगे ना बेटा, समझ में आ रहा है तनवीर, ये वाला दूरी ना बेटा, ये एल ये एल, तो ये वाला दूरी √2l, तो यहाँ पे रूट, समझ आ रहा है। बता इसके कारण क्या लिखे, डायरेक्ट लिख दे यहाँ माइनस, कोई दिक्कत तो गलत तो नहीं समझोगे कुछ, ठीक, लिख दो डायरेक्ट, माइनस के क्यू बाई एल, वेरी गुड। यहाँ पे इसके कारण ये एल, ठीक है ना, एल दूरी पे है ना, ठीक। ये बोल, प्लस में के क्यू वेरी, कोई तकलीफ, लिख सकते हो, बहुत आसान है। एक और प्रैक्टिस करा दे बोलो इसी में, तो एक और प्रैक्टिस। ले निकाल बेटा, यहाँ पे लिख इसके कारण, सब जिसे पूछेंगे वही बोलेगा। तनवीर बोल, पूरा बोल बेटा इसके कारण, के क्यू, इससे दूरी कितना है, एल ही है ना बेटा, ठीक, तू ही बोलेगा, बता। इसके कारण पूरा बोल, आराम से बका नहीं, माइनस के क्यू बाई, वेरी गुड। आगे बोल, तू ही बोल, इसके कारण प्लस में, हाँ, के टू क्यू बाई, ये वाला दूरी ना बेटा, ये वाला दूरी ना आयुष, ये वाला दूरी कितना होगा सोच के बता, ये 2l है ना बेटा, और ये l है ना, तो अंडर रूट 2l का होल स्क्वायर प्लस l का होल स्क्वायर, 2l का होल स्क्वायर प्लस l का होल स्क्वायर, ऐसा ना बेटा। सॉल्व कर दे इसको, अंदर में क्या हो जाएगा, 5l स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5l स्क्वायर, तो l स्क्वायर का l बाहर आ गया तो क्या बचेगा, √5, तो कितना हो गया, √5l बाहर हो गया। कोई तकलीफ, इसी में 3 सवाल हो गया, ऐसे कई सवाल बनाए जा सकते हैं। कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है आयुष, बन जाएगा ऐसा सवाल बेटा, उतार लो, रुक जा, बस क्या क्या चेक करना है रे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, और दूरी चेक करना है। रुक जाओ, उतार मत, 1-2 और सवाल करते हैं उसके बाद उतार। देख ऐसी मेरे साथ तुम मेरा साथ देते रहे, अपने आप सब सीख जाएगा। तुम ये कोशिश करेगा ना कि अभी सर के सामने हाँ में हाँ मिला देते हैं, बाद में सोच लेंगे, तो ऐसे नहीं कर। तेरे को बहुत सपोर्टिव मास्टर मिला है, तो तुम मेरे साथ साथ चल, कहीं दिक्कत है तुरंत टोक, है ना। आ जाओ, और 1-2 सवाल प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक ही साथ पूरा बोर्ड उतार लेना। ये क्या बना रहे बेटा हम, डायगोनल्स। क्या बना रहे हैं, डायगोनल्स। ये सेंटर है इसका, सेंट्रोइड, इसको सी मान लेते हैं बेटा, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए और सी पे पोटेंशियल बताना है। ए और सी पे क्या बताना है, तैयार हो, करा जाए।
हाँ ठीक है, ये स्क्वायर है, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का साइड लेंथ मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए। क्या मान लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए, एल एल नहीं मानते हर बार, स्मॉल ए क्या है बेटा, स्मॉल ए। करा जाए, आयुष पूरा कहानी बताएगा ए पॉइंट के लिए। किसके लिए बेटा, पूरा कहानी बताएगा तुम। पोटेंशियल ऑफ ए, चला जा, इसके लिए लिखते हैं बेटा, चल बोल इसके लिए क्या लिखे, के क्यू अपॉन कितना दूरी है, वेरी गुड, ए दूरी था ना, ये लेंथ ए, तो ये आधा हो गया ए बाई 2। कोई दिक्कत। अब सुन, जब भी कॉपी में लिखो ना तो तुम भी ऐसे ही लिखो, ऐसा नहीं कि तुम इसको सॉल्व करके 2 को ऊपर लिख देना। ऐसे क्यों करना चाहिए, ताकि रिवीजन करते समय ध्यान में रहे कि ए बाई 2 कहाँ से आया। समझ में आ रहा है मेरा बात। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सॉल्व करना चाहिए। आयुष कोई तकलीफ, चल बेटा अब इसके कारण सेम वैसे ही हो जाएगा, क्या लिख दे वही बेटा, के क्यू अपॉन ए बाई 2। चल आगे बोल, अब इसके कारण लिख दूँ, बोल के क्यू अपॉन ये वाला दूरी क्या बेटा, बना दे ऐसे, ये वाला दूरी निकालना आना चाहिए ना तुमको। बोल कितना होगा ये वाला दूरी, बोलिए। हाँ वेरी गुड, बोल रूट अंडर इसका होल स्क्वायर, ये वाला लेंथ कितना है बाबू, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर मतलब ए बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई 4। ऐसा क्या बेटा, सॉल्व कर दे। 4 एलसीएम ले तो 4 + 1 5 ए स्क्वायर बाई 4, 5 ए स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर बाई 4 का रूट बाहर निकल जाएगा ए बाई 2, कितना निकल जाएगा, या छोड़ दे अंदर ऐसे रख, बाद में सॉल्व कर लेना, अंदर में पूरा लिख देते हैं ऐसे 5 ए स्क्वायर बाई 4, ऐसे लिख दे बेटा। अगर निकालना होगा तो ए बाई 2 निकल जाएगा, रूट 5 अंदर रह जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसका भी वही रह जाएगा, क्या देख बिल्कुल वैसे ही है, तो के क्यू बाई अंडर रूट 5 ए बाई, कोई तकलीफ, सही है तनवीर इसका। अब तनवीर बोलेगा एट पॉइंट सी, ये पॉइंट ए पे था, एट पॉइंट सी पे तनवीर बोलेगा पूरा। बता किसके कारण, इसके कारण लिखा जाए, तनवीर बोल, के क्यू बाई ये वाला दूरी ना बेटा, कैसे निकालेंगे बता। हाँ इसका आधा ना, हाँ तो सबसे पहले इसका लेंथ निकाल लिया जाए। बता इसका लेंथ ए है ना बाबू, इसका भी ए है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, रूट 2a, कितना हो जाएगा, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, रूट 2a बाई 2, कितना हो जाएगा वो, रूट 2a बाई 2, कितना हो गया रे, a बाई रूट 2, कितना हो गया, a बाई, क्या बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ। अच्छा जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण भी, तो क्या 4 से मल्टीप्लाई सीधा कर दें आंसर, कोई तकलीफ। आयुष आर यू गेटिंग इट, उतार सकते हो, कोई तकलीफ है, उतार लीजिए। आयुष टाइम देख, 7 फाइन। दो सवाल और करते हैं इसका, उसके बाद फिर नया टॉपिक। इसमें बहुत सारा हो गया है नहीं इसी को 3 से 4 सवाल में बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, इसी को 3-4 सवाल मैं पूछ सकता था।
राम। शावर लेने में सर दर्द रहा है, वाह। सुनने में बस सेक्सी लग रहा है लेकिन एक विकास है, विकास तुम जो तेरे क्लास में पढ़ता है ना, कल मेरे को फ़ोटो भेजा है, इतना सारा मेडिसिन और सब सुई है। ये टाइफाइड हुआ है उसको, डेली ले रहा है, मेडिसिन की सुई की बात कर रहे हैं। लास्ट ट्यूब मतलब ये ट्यूब है तो किस पॉइंट से लिया हुआ है? कौन सा, ये वाला? ये वाला किस पॉइंट से लिया हुआ है? कौन से? ये वाला बोल रहा है ना? ये वाला कहाँ गया? सर वो जो लिखे हैं यहाँ वाला? हाँ हाँ इसका है बेटा, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है और इसका ये वाला है ना? तन्वीर ये लो फैन बंद कर दो ना।
चला जा देख, एक फॉर्मूला पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। याद कर, ये वाला फॉर्मूला लिखे थे ना बेटा अपन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो लंबा वाला फॉर्मूला जिस पे सवाल कराए थे अभी, इक्वल्स टू क्या आया था, डेल्टा यू, यही था क्या। और यहाँ पे देख माइनस लगाए थे, क्योंकि इन दोनों का वर्क डन सेम रहता है लेकिन अपोजिट साइन में रहता है, था। अब सुन, डेल्टा यू और भी में क्या अंतर है, क्या रिलेशनशिप है, भी बराबर यू बाई, ऐसा ना बेटा। तो चेंज की बात करें तो डेल्टा भी इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई, सो सिंपल। तो डेल्टा यू बराबर क्यू डेल्टा वी, है कि नहीं। तो मैं क्या इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता था बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा, सॉरी, इक्वल्स टू क्यू डेल्टा भी। कोई तकलीफ। ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना एकदम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा वी। देख यहाँ पे माइनस है, याद रखना, इस पे बहुत गलती कराएगा, पर तो गलती मत करना, ये इक्वेशन को याद रखना बेटा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यूं बोले वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा वी। याद रहेगा, लिख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल करते हैं इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, लैंग्वेज फॉर्म लिखो फटाक से। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving minus q charge from point A to point B, from point A to point B, from point A to point B, from point A to point B as shown in figure, from point A to point B as shown in figure, from point A to point B as shown in figure, from point A to point B as shown in figure। सवाल समझ में आया क्या है? आइए देखिए इधर, लिखना बाद में। क्या सवाल है बेटा? ये फिगर दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। क्या चार्ज है बेटा? बोला जा रहा है कि ए पॉइंट से पे रखा हुआ है, ए से बी पे लेके जा रहे हैं। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क करा, किसने वर्क करा, कितना वर्क करा, ये आपसे सवाल है।
मेरे को ये इक्वेशन याद है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू डेल्टा भी, मतलब बेसिकली आपको क्यू डेल्टा भी निकाल करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यही ना। तो मेरे को फॉर्मूला क्या पता है बेटा, बोल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा, ध्यान से सुनना, माइनस क्यू डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, भी फाइनली कहां पे रखा जा रहा है, बी पे। तो क्या लिखिए, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तनवीर ये बात समझ में आई। डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली यहां पे रखा जा रहा है बेटा, इनिशियली ए पे था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। कोई तकलीफ? अब पुट किया जाए, वैल्यू पुट करना है, बस पुट कर दे, आजा। माइनस चार्ज कितना है रे, कौन सा चार्ज को मूव करना था, क्वेश्चन में देख, कौन सा चार्ज को मूव करना था ए से बी पे, अरे कौन से चार्ज को मूव करना था, माइनस क्यू की प्लस क्यू, तो क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस क्यू। ध्यान से रखो, ये माइनस कौन सा माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस है। अब साइन जो भी हम लोग क्यू डेल्टा भी में रखते हैं, सब साइन के साथ रखते हैं, याद है ना। तो अब क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस क्यू। समझ में आ रहा है, यही प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ये माइनस चार्ज वाला माइनस है क्या, नहीं, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। अब कौन सा माइनस पुट कर रहे, चार्ज वाला माइनस। चल अब बता, भी माइनस भी है, अब तो पोटेंशियल तेरे को निकालना आता है ना बेटा, बता बी पे पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों के कारण, बोल। इसके कारण क्या लिखते पोटेंशियल यहाँ पे, बोल, इसके कारण क्या लिखते पोटेंशियल, के कैपिटल क्यू भाई ये वाला दूरी यार, ये कितना है, √2L माइनस, अब अरे सॉरी, अब इसके कारण पोटेंशियल लिखते यार बी पे, बोल, माइनस के 2Q बाई L हो गया। ये किसका पोटेंशियल लिख दिया बेटा, बी का, किसका लिख दिया। अब किसका लिखना है, ए का। इन दोनों के कारण अभी केवल बी पे लिखे हैं, किस पे लिखे हैं, अब वैसे ही ए पे लिखेंगे, ए पे लिख, इसके कारण लिख दे पहले, तो के क्यू बाई एल प्लस के 2Q, सॉरी माइनस है ना, माइनस के 2Q बाई √। सॉल्व कर दो आंसर आगे। कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? बात प्लस माइनस की है, मैं बता रहा हूं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, प्लस माइनस करके, और जरा सा भी तू प्लस माइनस इधर उधर करेगा, तेरे को कोई ना कोई ऑप्शन दिखाई देगा और तुरंत गलती होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो एकदम गलती नहीं करना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है बेटा। चल उतार ले, टाइम देख, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो तनवीर समझ में आ रहा है बेटा?
हो गया? चलो आगे देखो, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। सवाल है सिंपल, आइए देखिए, एक सवाल है बेटा। कैसा सवाल है इसे? सवाल कुछ ऐसा है बाबू, कोई भी ऐसे 4 रॉड रखा हुआ यूं, ऐसे 4 रॉड रखा हुआ है, हाँ ठीक। गर्मी लग रहा है क्या? खिड़की खोल लेना, बंद क्यों रखा है? अरे वहाँ तो फैन का हम देखे ही नहीं कुछ। अच्छा फैन तो होगा ही, तो हम ध्यान ही दिए। ठीक, ये सब मेरा ही है, मतलब वहाँ पे क्या है हम ध्यान नहीं दिए, अभी याद आ रहा है। खैर ठीक है, मान लेते कि ऐसे चार्ज है, इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है एल। क्या दिया हुआ है बेटा? टोटल चार्ज एल दिया हुआ है। और मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ लैम्डा, याद है लैम्डा ना? चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ क्या होता है लैम्डा, याद है ना? क्यू बाई एल। मान लीजिए दिया, कुछ भी दिया सकता है, क्यू भी दिया रह सकता है या लैम्डा भी दिया रह सकता है, किसी में सवाल पूछा जा सकता है। अब मान लेते हैं आपसे पूछ रहा है बेटा बताइए भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, कितने दूरी पे बेटा? आर पे। कितने पे? अरे बिल्कुल वैसे ही तरीका है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते थे, एक्स पे डी एक्स ले लो, उसके कारण निकाल दो, फिर ऐसे छोटे 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 टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो, फिर सबको क्या कर दो? जोड़ दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो। वही करना है, एक ही तरीका है, और क्या कर दो। एक्स पे ले लेते हैं बेटा, एक्स पे छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं रॉड का डी एक्स, तो इस छोटे से टुकड़े के कारण बात करते हैं। और इस चार्ज को मैं मान लेता हूँ कितना? डी क्यू मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा? डी क्यू, है ना? तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाता है उसके कारण यार, छोटे से चार्ज के कारण? के डी क्यू बाई एक्स, ये हो जाता बेटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या टोटल पोटेंशियल आ जाएगा? सिंपल। अब सॉल्व कर दो। v बराबर इंटीग्रेशन के डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा? लैम्डा इंटू डी एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। लैम्डा मतलब क्या था? हर 1 मीटर में कितना चार्ज है, तो इतना लेंथ में कितना चार्ज होगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। एल लेंथ में चार्ज Q, तो 1 में चार्ज Q बाई एल, तो dx में चार्ज Q बाई एल इंटू डी एक्स। यही था ना रे? दिस इज द डी क्यू ना, एंड व्हाट इज Q बाई एल? लैम्डा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, हाँ अब बता बेटा कांस्टेंट क्या क्या है? के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, अगर तो बाहर निकल जाएगा डी एक्स बाई एक्स। बता एक्स का कहाँ से कहाँ लिमिट रखा जाएगी? पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है ना, तो x का वैल्यू मैं r ले लूँगा, तो यहाँ से बात होना शुरू हो जाएगा। और x का वैल्यू मैं r से लेकर के r प्लस एल तक, r से लेकर के r प्लस एल तक जाऊँगा तो पूरी बात हो जाएगी। सो क्या हो गया? v बराबर k लैम्डा। बताओ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ln कितना होता था बेटा? याद है ना? ln x कहाँ से कहाँ तक? r से लेकर के r प्लस एल तक। बता क्या लिखे आगे? v बराबर k लैम्डा ln, ऊपर वाला वैल्यू r प्लस एल माइनस ln r। ऐसा क्या? आगे बोल।
के लैम्डा एल एन आर प्लस एल अपॉन आर। लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी, याद है? लॉग का ये होता है, प्रॉपर्टी होता है, नहीं पता तो सुन लो। लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बेटा? लॉग ए बाई बी। ऐसा कब होता है? हमेशा होता है क्या? ऐसा तब होता है जब यहाँ का जो बेस है ना वो हमेशा सेम रहे। क्या रहे बेटा? सेम रहे। सेम कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ ई ले लिए। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ? क्या आ गया पोटेंशियल का वैल्यू? अब तुम लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा के जगह पे तुम क्यू बाई एल भी लिख सकता था, सवाल में जो दिया है। आ रही बात समझ में? क्या आ गया रॉड के कारण? राइट इट डाउन। अब देख, जब भी अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन आएगा, मैं डायरेक्ट यहां से आंसर ये लिखूंगा। पूछना मत कैसे लिखें, क्योंकि जैसे मैं देखता हूं मेरे को डायरेक्ट ये याद आता है। अभी पहली बात था इसलिए कर दिया, ठीक है? राइट इट डाउन। ये इंटीग्रेशन 1000 बार आएगा अभी, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार करना पड़े ना मेरे को, इसलिए याद रखना। पैर दर्द है मेरा यार। तेरा खाना बचा था उस दिन? इसके खाना चोरी हो जा रहा है ना कोई बाहर से ही मेस वाला प्लास्टिक ले जा रहा है। बचा था तनवीर? हाँ। क्या? अच्छा, वो आ गया तो वो खाना का रक्षा कर रहा नहीं है कैसा कैसा चोर है, सब रोटी चुरा ले रहा है, मतलब यार। तड़का रोटी कौन चुराता है? तो गरीबी आ गया ना धरती पे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल तुम आ रहे हो? कल क्लास है क्या तुम्हारा केमिस्ट्री का? कल कितने बजे है क्लास? 4:30 से 6। अरे ओहो हो। कल बहुत अच्छा सेशन करा रहे थे, एक IITian को बुला रहे हैं यार। रिकॉर्ड तो होगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा। हाँ ठीक है, पर रहना चाहिए था, सामने से बहुत फील आता। पर कोई फ्रेंड व्रेंड हो तो उसको भेजना। मतलब एक जनरल सेशन हो रहा है, हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस सेल्फ रियलाइजेशन पे, ठीक है ना? हो गया? मिटा दूं बेटा? देखो आयुष, अच्छा रॉड पे के वजह से पोटेंशियल तो अभी निकाले थे, पर उसी के लाइन के अलॉन्ग निकाले थे ना?
किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है ना। मान लेते हैं ऐसे पूछ दिया बेटा कहीं, मान ले कि रॉड ऐसे है, चार्ज यूं है ऐसे एल लेंथ का, और यहाँ पे कहीं पे पूछ दिया है, यहाँ पे मान लें, तो यहाँ पे भी तो निकालना आना चाहिए ना अपने को। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आजा। मान ले बेटा ये लेंथ आर है, आर दूरी पे पूछ रहा है। अगेन इसका चार्ज ये टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा, लैम्डा है, जो कि क्यू बाई एल है, और टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, एल है, ठीक। और यहाँ पे पूछ रहा है, अभी यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक। तब कैसे निकालेंगे, तरीका अभी भी वही है, तरीका अभी भी वही है। क्या करेंगे बेटा, x पे dx लेंगे, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। वैसे ही कर रहे हैं ना बार बार यार। आजा बता बता बेटा, यहाँ पे x पे dx ले ले, x दूरी पे यहाँ पे छोटा सा ले लिए लेंथ, ये वाला चार्ज बेटा, व्हाट इज दिस इज डी क्यू फॉर यू ना। क्या इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख दिया जाए, बता बेटा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, के डी क्यू अपॉन ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी कितना है रे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाला दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर। कोई तकलीफ यार। अब इसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। सो सिंपल। बता लिमिट कहाँ से कहाँ रखे कि सॉल्व हो जाएगा, सोच के बता। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ रखे कि पूरा रॉड कवर हो जाए। x2 यहाँ से लेना शुरू, x वेरिएबल है बेटा, तो x कैसे ले सकता है। x का वैल्यू 0 ले तो देख यहाँ से बात होना शुरू हो जाएगा। x बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, x बराबर कितना लेके है यहाँ पे तक की बात हो जाए l। तो x बराबर कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के l। समझ आया बात, कोई तकलीफ। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, अब ये सब इंटीग्रेशन वगैरह तुमको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हम सिखा दे रहे हैं। बोल के डी क्यू के जहाँ पे क्या लिखते बेटा, लैम्डा डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के एल। के लैम्डा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो आंसर। कोई तकलीफ, हो जाएगा, उतारिए। इतना जगह यहाँ पे एक पेज छोड़ दोगे, यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन, ठीक है। ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। कॉन्सेप्ट यहीं तक था। चलो, टाइम कितना हो रहा है, 8 तो नहीं बजा अभी। मेरा मोबाइल ऑफ तो नहीं हुआ, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, चल रहा है ना, ठीक। मेरे को लग रहा है मोबाइल ऑफ ही होगा, अब चार्ज ख़त्म हो रहा होगा। आयुष थोड़ा देखो तो, ऐसे खिसका के ऊपर से नीचे देखो तो चार्ज एकदम 0 तो नहीं हो रहा है। आराम से, बंद नहीं होना चाहिए रिकॉर्डिंग। 10% है ना, ठीक, टिक जाएंगे, आ जा। हाँ, लिखो आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। आओ देखो बेटा, मजेदार क्वेश्चन। कैसा रिंग है ये, कैसा रिंग है ये? कंप्लीट रिंग है ना, ऐसे 4 रखा हुआ है वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट रिंग है बेटा, बस रिंग है, ऐसे रिंग रखा हुआ है। हाँ, और रिंग पे ही 4 रखा हुआ है। टोटल चार्ज मान लेते हैं दिया हुआ है कैपिटल क्यू। कितना दिया हुआ है बेटा? सेंटर पे हम पूछ रहे, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। मुझे हर एक चार्ज का पोटेंशियल को बस क्या करना है, जोड़ देना है ना। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बस प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, सब प्लस में है तो सीधा सीधा जोड़ देना, यही करना है ना बेटा। मेरे को बताओ, सारा का सारा जितना चार्ज है वो क्या सेंटर से इक्वली दूरी पे है कि नहीं है? बता, अगर बता सकता है बुद्धि से बता, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा? बस खत्म। समझ आ रहा है? अरे तू तोड़ लेता है, छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज, छोटा सा, और तू कैसे लिया? के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई आर प्लस के Q3 बाई आर, के बाई आर कॉमन लेता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, सब तो टोटल मिलकर के Q हो जाता। समझ में आ रहा है? हो गया, खत्म। छोटू सा डेरिवेशन समझ में आ रहा है? चल आगे। अगर यही सेमी सर्कुलर रिंग होता, क्या होता बेटा? सेमी सर्कुलर रिंग होता और चार्ज ऐसा होता, और अभी भी हम मान लेते हैं कि इस पे टोटल चार्ज Q होता और रेडियस R होता, तो अगेन सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना होता? बोल। अरे वही होता, और क्या होता? वही होता। अरे कंप्लीट सर्कल रहे, चाहे सेमी सर्कल रहे, चाहे सर्कल का कोई भी छोटा सा पार्ट रहे, सर्कल का कोई भी एक छोटा सा आर्क रहे, टोटल चार्ज Q है, तो बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता? कि Q है। अरे अभी भी तो वही बात है, सारा का सारा चार्ज R दूरी पे है, तो कितना भी एंगल रहे पोटेंशियल तो उतना ही रहना है, के Q बाई R। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला बन गया था अल्फा के टर्म में, बना था कि नहीं बना था बेटा? और सबका फॉर्मूला अल्फा, इसमें 2 पाई पुट करना था, यहाँ पे पाई पुट करना था, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे अल्फा पुट कर करके सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बस 4 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं है? सो सिंपल, लिख लो।
हो गया। मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा ये जितना भी चार रखे ना बेटा, मैं यूनिफॉर्मली रखा था। कैसे रखा था? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है कि जैसे इधर रखा था ना एकदम यूनिफॉर्म वे में, मस्त एकदम यूनिफॉर्म, समझ रहे हो? 2 कूलम यहाँ रखा था तो 2 कूलम यहाँ भी, 2 कूलम यहाँ, यूनिफॉर्म एकदम। पढ़े होगे वीडियो में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म भी रखते तो भी क्या अंतर पड़ता, मेरे को बताना तो थोड़ा सा बेटा। अगर मान लेते ऐसे सर्कल है, हम नॉन यूनिफॉर्मली रख रहे हैं, मतलब इधर बहुत ज़्यादा चार रखे, एकदम भर भर के चार है एकदम, और इधर दूर दूर रखे, इधर बहुत कम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है, लेकिन अभी भी टोटल चार्ज Q ही है, तो भी सेंटर पे पोटेंशियल कितना ही रहता है, अभी भी उतना ही रहता। क्या फ़र्क पड़ रहा है सर? आखिर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा रहता तो यहाँ 10 रहता, यहाँ पे 5 रहता, लेकिन अभी भी ऐड होकर के तो इतना ही होता है कि नहीं यार? तो नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा तभी नेट पोटेंशियल इतना ही होगा, क्योंकि मेरे को टोटल चार्ज पता है। आ रही है बात समझ में? तो लिख दो फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग V equals to KQ by R, V equals to KQ by R, and this is all about today। करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? हाँ, थोड़ा पढ़िए ध्यान से, आप लोग भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए, और पीछे का कोई भी लेक्चर छूटा हो तो उसको, ओ सॉरी माइक नीचे चला गया था। हाँ, पीछे का कोई भी लेक्चर छूटा हो तो पहले उसको कवर कर लो, उसके बाद आगे का देखो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखो। कोई भी लेक्चर को बीच बीच में छोड़ोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। चलो ठीक है, थैंक यू।